दोस्तों, आज की कहानी गज्ञानदायक है। गुलाब, एक मर्डर मिस्ट्री 3। कहानी सत्य घटना पर आधारित है एवं मेरे सामने घटित हुई घटनाओं अथवा विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी पर आधारित है। कल्पना का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही है जितना कहानी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 1. गुलाब। 2. विवाद। 3. भूत। गुलाब की मृत्यु हो चुकी थी और इस घटना को काफी वक्त गुजर चुका था, परंतु जो विवरण मुझे मेरे घर वालों से हासिल हुआ उससे यही महसूस हो रहा था कि शायद गुलाब की हत्या कर दी गई और उसका अंतिम संस्कार भी जल्दबाजी में कर दिया गया। संभव है हत्या करने के पश्चात पकड़े जाने का डर रहा हो, इसलिए जल्दी से शव को समाप्त कर दिया गया हो। हालांकि हालात हत्या की तरफ ही इशारा कर रहे थे। यहां तक कि गुलाब की मां से मेरी मां की बातचीत भी इस तरफ इशारा कर रही थी, परंतु सच कैसे जाना जाए, और वो भी इतने वक्त के बाद। वैसे तो मैं बिल्कुल ठंडे स्वभाव का व्यक्ति हूं, परंतु अगर उत्सुकता जाग जाए तो नींद आना भी बंद हो जाती है। बहुत पहले की बात है, मैं एनिमेशन वीडियो बनाना सीख रहा था। एक दिन एक मसले में थोड़ा दिक्कत आ रही थी तो उसे अगले दिन के लिए छोड़ दिया। खाना खाते वक्त आइडिया दिमाग में आया और फिर रात तकरीबन 2 बजे तक काम समाप्त करके ही सोने गया, परंतु सो नहीं पाया और एक बार फिर से उठकर एनिमेशन वीडियो चलाकर देखा और फाइनल करके ही शांति हासिल हुई। कई बार ऐसा हो चुका है, जब किसी काम में दिमाग अटक जाए तो नींद तक गायब हो जाती है। गुलाब की हत्या भी दिमाग के किसी कोने में अटक गया। रहस्य कैसे हल किया जाए मुझे पता नहीं, लिहाजा सीधे बहन से ही बात करने का निश्चय करके उसके शहर की तरफ रवाना हो गया। हालांकि उम्मीद कम थी बहन से कोई सही जवाब मिलेगा, परंतु फिर भी शांति के लिए जाना और पूछना जरूरी हो गया था। यह अपेक्षा करना कि बहन से पूछा जाएगा और वो सच बता देगी अपने आप में मूर्खतापूर्ण विचार था, परंतु फिर भी मैं पूछने के लिए पहुंच गया। कहना मुश्किल है कि पूछने से पहले मेरी तरफ से कितनी मेहनत लगी, परंतु जवाब वैसा ही मिला जैसा कि अपेक्षित था। बहन ने हत्या से स्पष्ट इनकार कर दिया, परंतु उसने जो कहानी सुनाई उससे आगे बढ़ने का रास्ता अवश्य खुल गया। बहन के मुताबिक बेशक गुलाब और उसके संबंध तनावपूर्ण थे, परंतु वो हत्या कर ही नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास आर्थिक साधन नहीं थे। गुलाब के पास कोई संचित संपत्ति नहीं थी, वो तो गुलाब की मेहनत के दम पर घर चला रहे थे। ऐसे में गुलाब के ना रहने से उसके आजीविका के साधन बंद हो जाते। परंतु इस तर्क में विशेष दम नहीं दिखता, क्योंकि आक्रोश। दोस्तों, यदि ये आपको कहानी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। नई पोस्ट की जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।